राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि हमारा वीडियो रोज़ नहीं आ रहा, लॉन्ग वीडियो रोज़ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। हम शॉर्ट्स भी बहुत कम डालते हैं, तो लॉन्ग वीडियो कहाँ से बनाएं इतनी जल्दी जल्दी। तो हफ्ते में एक आध वीडियो बना लेते हैं, तो हमारा वीडियो यही ऐसे ही आएगा। तो बुरा ना मानिए, बस पहले रोज़ आता था, अब कभी कभी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। जय हिंद मेरे दोस्त, जय भारत। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, ना बदला आकाश। कितना बदल गया इंसान। कुछ नहीं बदला मेरे दोस्तों, सब कुछ वही है। सिर्फ हम और आप बदल चुके हैं। आपकी सोच बदल चुकी है। आप माया जाल में डूब चुके हैं। देखिए आजकल के संत क्या बताते, एक संत के पास कम से कम 100 आश्रम है। 100 आश्रम है, और एक एक संत के पास कई कई लाख आदमी है। कई लाख को भी छोड़ो, 1 लाख तो होंगे नहीं। वो सभी संतों के पास हैं, और एक एक संत के कम से कम 100 आश्रम हैं। मेरे दोस्तों, में कुल मिला के घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे संत सब कुछ बताओ जाते हैं, लेकिन संतों का काम कभी गद्दी पे बैठना नहीं है। पैसे के मज़े लेना काम संतों का नहीं है। संतों को वो बात बतानी चाहिए इंसानों को जिस बात से आदमी की ज़िंदगी बच रही हो, ना कि घुमा फिरा के बात करना। अब वो एक एक लाख पब्लिक ले बैठे हैं अपने सामने, और अपने आप बैठे हैं इतनी बढ़िया गद्दी पे, जो बहन से कम 20-25 हज़ार रुपये की, 20-25 हज़ार रुपये की कुर्सी होगी जिस पे वे बैठे हैं। क्या संतों का काम कुर्सी पे बैठना बढ़िया? संतों का काम है फटे हुए कपड़े पहनना, लाल वस्त्र पहनना, नंगे पैरों रहना, और जो रोटी उनको खानी है, 2 खानी है या 3 खानी है या 4 खानी है, वो खाली नंगे पैरों जाएगा लकड़ी का बर्तन लेके, और उसमें भिक्षा मांग के लाएगा, तब उसको खाएगा। और वो भी जब अपने स्थान पर आ जाएगा, अगर उस स्थान पे 4 आदमी बैठे हुए हैं और 4 फुलके वो मांग के लाया है, तो चारों में से सभी हिस्सेदार हैं। क्या है, एक एक टुकड़ा है। तो संतों का काम अच्छी बात बताना है, लोगों की ज़िंदगी बचाना है। संत कमा रहे हैं पैसा। अगर एक आश्रम में 100 कमरे हैं तो 100 प्लेट लगी हुई हैं। वो कोई महात्माओं के थोड़े ही हैं, संतों के थोड़े ही हैं। वो तो पब्लिक के हैं। पब्लिक पे इन्होंने माया जाल घुमा रखा है, तो पब्लिक इनको दान देती है। लेकिन पब्लिक को कभी इन्होंने ये नहीं सिखाया कि पब्लिक बचाओ, पब्लिक बचनी चाहिए, कि अपनी आंखें खोलो, ये तीसरा नेत्र जो तुमने बंद कर रखा है इसको खोलो। कुछ भी हो रहा है दुनिया में, पब्लिक को पता ही नहीं, इतना माया जाल में डूब गई। संत और तो और, पब्लिक, सरकार, मीडिया वाले या कोई बड़ा अधिकारी सब एक ही बात बताते, बड़े आदमी बनो, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। अब जब तुम बड़े आदमी बनने के सपने दिखाओगे तो वो उल्टे सीधे काम तो करेगा ही। जो ब्याह 10 हज़ार में होने वाला है, 50 हज़ार में होने वाला है, तुम 20 लाख में कर रहे हो तो वो बुरे काम तो करेगा ही। जो मकान 5 लाख में, 2 लाख में बनने वाला आज वो 20 लाख में बनने आया तो वो बुरे काम तो करेगा ही। जो आटा 10 रुपये किलो बिकने वाला 35 रुपये किलो बिक रहा है तो वो बुरे काम तो करेगा ही। जो दाल 50 रुपये किलो बिकने वाली 120 रुपये, 150 रुपये बिक रही है तो वो बुरे काम तो करेगा ही। जो ज़मीन आज 500 रुपये गज में बिकनी चाहिए, जो ज़मीन आज 500 रुपये गज में बिकनी चाहिए, वो 5 हज़ार रुपये गज में बिक रही है, तो बुरे काम तो करेगा ही। नहीं करेगा। जिस शादी में कभी साइकिल दी जाती थी, पब्लिक देखने आती थी, आज हेलीकॉप्टर दिया जा रहा तो उसको भी देखने नहीं आ रहे, तो क्या करेगा पब्लिक क्या करेगी? बुरे काम तो करेगी ही। तो सरकार से मेरा ये कहना है कि इस देश के अत्याचार कम करो, और इस महंगाई जो हो रही है, जो अब से 30 साल पहले थी, उसी जगह पे ला दो, देश अपना आप सुधर जाएगा, पब्लिक मरने से बच जाएगी। ये आज के हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है आपसे कि हमारा होटल है। आप अ, होटल है, आपने देखा भी होगा वीडियो, मैंने बहुत वीडियो डाल रखी हैं होटल की भी।
तो हम गरीब, इतना अच्छा होटल चलता है हमारा, हम गरीब क्यों हैं? आज तक किराए के कमरे में क्यों हैं हम, क्यों रहते हैं किराए पे? क्योंकि कस्टमर जब हमारे दुकान पे आता है तो हम चाहे उसको 20 में खिलाए चाहे 30 में खिलाए, हम उसको भूखा नहीं जाने देते, उसका पेट भरकर ही भेजते हैं, इसीलिए गरीब हैं हम। एक चाय वाला हमारे से बोला मेरी दुकान के सामने बुला के मेरे से कि राकेश भाई ये सारे भीख मांगने वाले तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं, किसी और दुकानदार के सुबह पास सुबह क्यों नहीं देखना आते। लाइन लगी रहती है भीख मांगने वालों की हमारे यहाँ। मैं सबको देता हूँ, मैं नहीं लौटाता। तो मैंने उस चाय वाले को जवाब दिया कि लाला जी आपके पास जब कोई भीख मांगने वाला आता है तो आप पहले ही 1 रुपया खुला रख लेते हो, और वो भी दिया तो दिया वरना मना कर दी। और मैं सबको चावल खिलाता हूँ, दाल चावल, और पैसे भी देता हूँ। तो इसलिए मेरे पास भी बेचारे आते हैं उम्मीद से। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि इसलिए लाला जी वो आपके पास या किसी और के पास नहीं आते, भगा देते हैं सब। हम तो देते हैं, हमारे पास तो लाइन लगी रहती है, क्योंकि हम पैसे की परवाह नहीं करते, हम इंसान की परवाह करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में 60-70 साल के लिए तो आदमी आया है, वो सोच रहा 500 साल की। वो कह रहा कि अपने लड़के के लिए मैं ज़मीन खरीद के जाऊँगा, ट्रैक्टर खरीद के जाऊँगा, मोटरसाइकिल खरीद के जाऊँगा, बैंक काट के जाऊँगा। अपने आप तो गड्ढे में गिरा ही, अपने बच्चों को भी गड्ढे में गिर के जा रहा, उनको दौलत के ख्वाब दिखा के जा रहा। जैसा खुद कर रहा ऐसे ही उसकी औलाद करेगी, जैसे खुद को खाने को नहीं मिल रहा ऐसे उसकी औलाद को नहीं मिलेगा। जो पाउडर का दूध वो पी रहा वही उसकी औलाद पीवेगी, जो पाउडर की बर्फ़ी वो खा रहा है वही उसकी औलाद खावेगी, जो मोमो चाउमीन वो खा रहा है वही उसकी औलाद खावेगी। तो अपने लिए तो उनने गड्ढा खोदा ही, धन कमा के, पाप कमा के, लेकिन अपनी औलाद को भी गड्ढे में गिर के जा रहा है, क्योंकि उसकी आदतें बिगाड़ के जा रहा है। मैं मानता हूँ कि वो गुनाह करके जा रहा है अपनी औलाद के लिए, तो गुनाह वही भरेगा, औलाद नहीं भरेगी। लेकिन औलाद की आदतें तो खराब कर रहा है नहीं। चलो, जय हिंद मेरे दोस्तों। सरकार मेरी नहीं सुनेगी, क्योंकि तो सरकार तो बेकार। सरकार को तो ऐसी नींद की गोली खा रखी है ना, वो किसी की नहीं सुनती है। दोस्तों मैं सरकार को कुछ नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार हमसे नहीं है, यानी कि हम सरकार से नहीं है। सरकार, तुम कह रहे हो सरकार मोदी की, योगी की, सरकार तुम्हारी है मेरे दोस्तों, क्योंकि उनको वोट दे के आप गद्दी पे बिठाते हो मेरे दोस्तों। उनका क्या है? पब्लिक जो चाहे कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको मानता हूँ, सरकार को नहीं। क्योंकि मैंने बहुत वीडियो भेज के देख ली सरकार के पास, किसी वीडियो की आवाज़ मेरी सरकार तक नहीं पहुँची। ये तो मीडिया वाले भी अंधे हैं, ये बस, यूट्यूब वाले भी अंधे हैं, ये सुनते नहीं है मेरी। मैं बेर बेर तो बताता हूँ आज के इनको। लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाय। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।